हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। लगातार जितनी भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईएसएम कैटेगरी में हो सकती है, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको दे पाऊं। मेरे पास डिसेबल एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया की जो है वो रिक्वेस्ट लगातार हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिख रही है। हमारे सर लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर अगर डिसेबल क्राइटेरिया है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें एज अ ईएसएम कैटेगरी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन को जो है वो बढ़ा देते हैं। आज हम इस पे थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे और तथ्यात्मक चीजें आपके सामने रखेंगे ताकि आप थोड़ा सा सही क्लैरिटी के साथ आगे अपने जो है वो एग्जाम्स को आप फोकस कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्री से मेंस तक की कंप्लीट रीजनिंग एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से समझते हैं। इंपॉर्टेंट चीज देखिए सर, डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। ऐसे फॉर्मर आर्म फोर्स पर्सनल, हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग जो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में सर्व कर चुके हैं, जो सर्विस के दौरान इंजरी या उनको कोई डिसेबिलिटी हुई है, या ऑफिशियली मिलिट्री अथॉरिटी ने उन्हें एक डिसेबिलिटी जो है वो सर्टिफिकेशन कुछ दिया है, उन्हें बैंक एग्जाम में DEX या फिर DISEX जो है वो कहा जाता है, जिसे डिसेबल एक्स सर्विसमैन का एक जो है वो क्राइटेरिया, DESM का जो क्राइटेरिया होता है वो काइंड ऑफ यहां पे होता है। ऑफिशियल SBI IBPS नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट मस्ट बी एक्स सर्विसमैन एंड सर्विस रिलेटेड डिसेबिलिटी आपको जो है वो यहां पे होनी चाहिए। देन कंपिटेंट मिलिट्री अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेशन का भी आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी डिसेबिलिटी वैलिड होती है, जैसे बैटल कैजुअलिटी डिसेबिलिटी, सर्विस रिलेटेड इंजरी, परमानेंट डिसेबिलिटी, फंक्शनल डिसेबिलिटी एंड वॉर इंजरी, मेडिकल इनवैलिडेशन ड्यू टू सर्विस। ठीक है सर, ये आपका जो है वो क्राइटेरिया हो गया। बैंक नोटिफिकेशन में हर बार एग्जैक्ट परसेंट मेंशन नहीं होता, बट प्रैक्टिकली क्या होता है सर, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी देख रहे हैं तो वो 40% और मोर होनी चाहिए। डीएसएम कैटेगरी में सर्विस डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय मिलिट्री। ठीक है सर, ओके। मैनी केसेस में 20% प्लस 40% प्लस सर्विस एट्रीब्यूट डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट के थ्रू वेरीफाई होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्राइटेरिया क्या है, आईबीपीएस एसबीआई टिपिकल रिजर्वेशन पैटर्न जो है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई, एसबीआई क्लर्क की आ गई, आईबीपीएस क्लर्क की आ गई, तो उसमें नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एक सर्विसमैन कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं नियर टू 10% के करीब हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसी के अंदर सर डीईएसएम जो है वो कैटेगरी की वैकेंसी आपको एक सर्विसमैन कोटे के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। सपोज करिए अगर 1000 वैकेंसीज हैं, तो मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी ईएसएम कैंडिडेट के लिए होती हैं, तो उसमें डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो कोटा होता है उसके थ्रू जो है वो प्रायोरिटी आपको मिल सकती है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आईवीपीएस क्लर्क में देखिए, ये तो ठीक है कि एक्चुअल सर्विस प्लस 3 सर्विस। इन जनरल जो हम लोग एक जो डेटा देखते हैं उसके आधार पे क्या कहते हैं कि सर मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 50, मतलब अगर आप 50 ईयर्स तक के हैं सर, उससे पहले अगर आपने सोचा है बैंक एग्जाम भरने का, तो आप मोस्टली केसेस में जो है वो एलिजिबल होते हैं सर। कुछ एक इंश्योरेंस के एग्जाम में आपका 45 तक का भी एक एज लिमिट होता है, बट मेजोरिटी में हम नियर अप टू जो है वो 50 यहाँ पे देखते हैं। ठीक है सर, तो ये क्राइटेरिया तो आपका वैसे डन हो गया। डॉक्यूमेंट, यूजुअली फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं, कौन कौन से सर, डिस्चार्ज बुक या सर्विस बुक जो हो गया, पीपीओ पेंशन पेमेंट ऑर्डर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल के थ्रू आपको मिला हो सर, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको मिला हो, रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू आपको मिला हो सर, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड और सर्विस डिक्लेरेशन। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है जब डीवी की प्रोसेस होती है, उस टाइम पे इसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। ठीक है सर, ओके। अब जैसे मैंने आपसे क्या बोला, कुछ ऐसे वर्डिंग होते हैं जो कई लोगों को थोड़ा सा शायद ना समझ में आए। ईएसएम को सर हम इन जनरल एक्स सर्विसमैन जो है वो बोलते हैं, ऐसे डीईएसएम को डिसेबल एक्स सर्विसमैन। इसकी एक और जो है वो शब्दावली होती है डीआईएस एक्सेस, और एक आध जगह सर डीई एक्सेस भी होता है। ठीक है सर, और फिर पीडब्ल्यूबीडी मतलब सिविलियन डिसेबिलिटी कैटेगरी। इसका मतलब क्या हो गया, बहुत कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं
कि क्या DIS एक्सेस इक्वल टू PWBD, दोनों अलग अलग जो है वो रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं सर, इस चीज को जो है वो प्रॉपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रेफरेंस डाटा, कई बैंक रिक्रूटमेंट में DESM कैंडिडेट को ESM सीट्स में प्रेफरेंस मिल सकती है, लेकिन क्लरिकल कार्डर में, लेकिन रिटर्न कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका नहीं होता है, रिटर्न कट ऑफ तब भी आपको जो है वो क्लियर करना होता है। और मैंने हमेशा कहा है सर कि DESM कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो ESM से भी आपको कम देखने को मिलता है। मतलब आपको पढ़ना है सर, जाहिर सी बात है, आपको फोकस करना है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस होते हैं, एज जो अगर मैं कहूं कट ऑफ का भी एज होता है सर, और आपको ओवरऑल ESM का भी जो कट ऑफ है उससे भी थोड़े डिफरेंसेस हमें DESM में देखने को मिलते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। सम एग्जाम्स में 15 से 40, मतलब 40 तो बहुत हो गया, मतलब कुछ एक एग्जाम्स में तो हमने इतना जो है वो देखा ही है। जैसे मान लीजिए जनरल का एक कट ऑफ हायर गया, मान लीजिए मैं अज्यूम करता हूं कि IBPS क्लर्क है, मान लीजिए 80 करीब कट ऑफ चला गया, तो OBC का कट ऑफ हम जानते हैं कि जनरल से थोड़ा कम होता है, ESM का कट ऑफ और लोअर होता है, और जैसे हमने कहा कि हमने अर्लियर ट्रेंड में भी कट ऑफ देखे हैं, DESM का जो कट ऑफ का नंबर होता है सर वो ESM से भी आपको कम देखने को मिलता है, तो ये आपको एज जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है सर। ओके, सो कॉमन रिजेक्शन रीजन क्या क्या होते हैं कि आपने मान लीजिए DV के टाइम पे आपका डिसेबिलिटी जो है वो सर्टिफिकेशन इम्प्रॉपर फॉर्मेट में है, पहली चीज। सिविल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इंस्टेड ऑफ मिलिट्री, देखिए सर मिलिट्री का आपको जो है वो दिखाना यहाँ पे थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है। सर्विस डिसेबिलिटी नॉट एट्रीब्यूटेड, ESM प्रूफ मिसिंग जो है वो रहता है, और रिजर्वेशन की कैटेगरी जो है वो मिसमैच रहती है। ये कई तरह के ऐसे डाउट्स मेरे पास लगातार आते हैं सर, जिसमें हम इस तरह की क्वेरीज देखते हैं। तो आप फॉर्म भरते समय सर इन गलतियों को थोड़ा सा जो है वो फोकस करें, ताकि ये गलती भविष्य में जो है वो आपसे ना हो पाए, ठीक है। बैंक नोटिफिकेशन मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रूल को फॉलो करती है। एक्स सर्विसमैन जनरली मींस पर्सन हु सर्व इन आर्म फोर्सेज एंड रिटायर्ड रिलीज अंडर एलिजिबल कंडीशंस। डिसेबल एक्स सर्विसमैन इंक्लूड्स पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन सर्विस एंड रिलीज ऑन मेडिकल ग्राउंड। मतलब कि जो भी आपको बैंक एग्जाम्स के अंदर सर एक बेनिफिट्स या मैं कहूं कुछ एजेस मिलती हैं, वो रूल्स के अंतर्गत होती हैं। उन्हीं रूल्स में ESM का भी क्राइटेरिया फॉलो होता है, डिसेबल एक्स सर्विसमैन क्राइटेरिया भी यहाँ पे जो है वो प्रॉपर फॉलो होता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। सो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कैटेगरी को केयरफुली आप चूज करें, ESM और DESM डिफरेंस समझें, डिसेबिलिटी डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही होना चाहिए, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल्स जो आपके पास डेटा हैं वो मैंडेट होते हैं सर, वो आपको यहाँ पे दिखाना ही पड़ता है, ठीक है सर। ओके, कई बैंक्स में DESM कैंडिडेट की वैकेंसी बहुत कम होती है, कभी कभी नील वैकेंसी भी होती है, लेकिन एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन बेनिफिट फिर भी एप्लीकेशन जो है वो हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। समटाइम्स होता है, हमेशा नहीं कहते, क्योंकि हम ओवरऑल जब जो है वो ESM को देखते हैं तो उसमें कभी कभी सर्टेन प्लेस पे सर हमें DESM कैटेगरी की वैकेंसीज जो हैं वो थोड़ा सा कम जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है सर। तो अगर मैं ओवरऑल यहां पे कहूं तो फुल फॉर्म क्या हो गया, डिसेबल एक्स सर्विसमैन एलिजिबल हु सर्विस डिसेबल्ड फॉर्मर आर्म फोर्सेस पर्सनल, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रूफ क्या होता है, मिलिट्री डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, रिजर्वेशन अंडर ESM कोटा, एज रिलैक्सेशन सर्विस पीरियड प्लस एक्स्ट्रा ईयर्स, सेपरेटेड फ्रॉम PWBD, यस बिल्कुल, कट ऑफ बेनिफिट यूजुअली सिग्निफिकेंट होता है, और एग्जाम्स चाहे आपका SBI क्लर्क हो गया, IBPS क्लर्क हो गया, RRB क्लर्क हो गया, इन सभी में हम ये अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देखते हैं। उम्मीद करते हैं सर आपका ये डाउट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये लगातार मेरे पास क्वेरीज जो है वो आ रही थी, और भी आपको कोई क्वेरी कोई डाउट लगता है सर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए जो है वो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट इन डिटेल जो है वो समझ में आया होगा। 2026 जो है वो एग्जाम के लिए सर हमने एक डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन जो है वो कैटेगरी का डेडिकेटेड सर हमने पलटन बैच यहाँ पे लॉन्च किया है। ये पलटन बैच एक डेडिकेटेड बैच है हमारे केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए, चाहे आप आर्मी से हो, नेवी से हो, एयर फोर्स से हैं, आप ESM है, DESM है, आपका टारगेट है 2026 में क्लरिकल लेवल एग्जाम्स को क्लियर करना। ये एक सर कंप्लीट क्लर्क फाउंडेशन बैच एज अ एक्स सर्विसमैन जो है वो कैटेगरी हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, बिल्कुल स्क्रैच से लेके कंप्लीट कंटेंट आपको ESM और DESM कैटेगरी में जो है वो प्रॉपर आपको इसके अंदर मिल जाएगा सर। वन ऑफ द
मोस्ट डिमांडेड बैच हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए फिलहाल हमने जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। और इसके अलावा सर एक और बैच हमारा चल रहा है जो कि हमारा सर अभी वीर एक्स सर्विसमैन आरबीआई असिस्टेंट का। देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम न केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम एज पर रिक्वायरमेंट बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं ताकि हमारे जो ईएसएम के सर लोग हैं वो डेडिकेटेड अपनी स्टडी जो है वो डेडिकेटेड बैचेस के थ्रू जो है वो प्रॉपर कर पाए। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें सर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे जो है वो बैंक महापैक एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए सर। सुपर पैक क्या है सर? एक ऐसा डेडिकेटेड पैक है सर जिसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस आपको जो है वो बने हुए मिलेंगे वो भी आपको सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा। ये सर फिलहाल तो 24 महीने के लिए 1999 में आपको जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस दी जा रही है, मतलब 2 साल की कंप्लीट प्राइसिंग आपको 1999 में दी जा रही है। पर फिलहाल एक स्पेशल ऑफरिंग अगर मैं आपको दिखा पाऊं, जैसे आप इसको कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे गया सर, जैसे ये चैनल, ठीक है सर, चैनल पे आप कोई वीडियो, मान लीजिए मैं लाइव सेक्शन में गया, लाइव सेक्शन में जाके मान लीजिए जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं और इसको क्लिक करके जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाता हूं सर, तो यहाँ पे आपको एक सर्विसमैन सुपर पैक की जो है वो लिंक यहाँ पे मिल गई। जैसे आप सुपर पैक पे ऐसे क्लिक करेंगे सर, और जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे तो आपको सर यहाँ पे जैसे ये 27 मंथ का हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों का जो है वो डिमांड होता है कि सर हमें अलग अलग जो है वो हमारी सर्विस में भी टाइम है, हम अभी जो है वो एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 27 मंथ पे क्लिक किया तो जैसे आप क्लिक करेंगे बस यहाँ पे कोड ऑप्शन में जाएंगे सर, आप केवल यहाँ पे ARPIT जैसे आप यूज करेंगे, आपको सर मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इस एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत डिटेल, बहुत डेप्थ समझ में आया होगा। और कहीं भी आपकी क्वेरी होती है सर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।